हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा घोषणा कर दी गई है। ठीक है, अब ये दूसरा चरण की शुरुआत हो चुकी है। 1,20,000 पद के लिए परीक्षा जो होगी वो एक ही दिन होगी और रजिस्ट्रेशन आज से होनी है। बीपीएससी के चेयरमैन जैसे कि हम जानते हैं अतुल प्रसाद ने शनिवार को शिक्षक नियुक्ति के द्वितीय चरण की घोषणा की। शिक्षक भर्ती परीक्षा का आवेदन लेने से लेकर रिजल्ट निकालने तक की प्रक्रिया 7 दिनों में पूरी की जाएगी। कक्षा 6 से 12 तक 69,706 शिक्षकों और पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण वर्ग के स्कूलों के लिए 916 शिक्षकों की वैकेंसी जारी की गई है। प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में उच्च और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 50,000 रिक्त रह गए पद भी इसमें जुड़ेंगे तो कुल पद लगभग 1,20,000 हो जाएंगे। 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क भुगतान की शुरुआत होगी। ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर से शुरू होगा और अंतिम तिथि 25 नवंबर है। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक होगी। 31 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षक और पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के शिक्षकों के लिए परीक्षा एक साथ होगी। प्रधानाध्यापक पद के लिए अलग से परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक के लिए एसटीईटी की अनिवार्यता नहीं होगी। परीक्षा के नियमों में 5 बदलाव हुए हैं, बड़े बदलाव। पहला बदलाव है, पहले चरण में अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद दूसरे चरण की परीक्षा 2 नहीं एक ही दिन होगी। भाषा के पेपर में 30 प्रश्न होंगे। इनमें 8 प्रश्न अंग्रेजी से और 22 प्रश्न हिंदी से होंगे। क्वालिफाई के लिए 9 नंबर लाना जरूरी है। तीसरा बड़े बदलाव हुए हैं, द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए अपियरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। चौथा बड़े बदलाव है, विषय कॉम्बिनेशन चुनने में गलती करने पर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। और 5वां बदलाव ये है कि भाषा का पेपर क्वालिफाई रहेगा। भाग 2 में जब टाई होगा तो भाग 3 के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। अगर यहाँ भी टाई हुआ तो भाषा का अंक आधार बनेगा। और कुछ क्वेश्चन जो है ये अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के अध्यक्ष है उनसे पूछा गया। क्वेश्चन था, बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे? तो इसमें उन्होंने कहा हाँ, आवेदन के लिए बिहार का अस्थायी निवासी होने की अनिवार्यता नहीं है। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरे राज्यों के किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब वे अनारक्षित कोटि में रहेंगे, जनरल कैटेगरी में रहेंगे। पिछली बार की तुलना में आवेदकों की संख्या बढ़ेगी। पिछली बार 8,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बार संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है। खासकर कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों के लिए आवेदक बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले दिनों एसटीईटी के रिजल्ट जारी होने से पात्र अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है। फर्जी और गलत अभ्यर्थियों चयनित नहीं हो सके, इसके क्या तैयारी की गई है? 3 स्तर पर फिल्टर होगा। मेधा जांच के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर जब नियुक्त हो जाएंगे तो उनका बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। मान लीजिए अजय ने अपने फोटो और बायोमेट्रिक के साथ परीक्षा देकर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी करा लिया, लेकिन स्कूल में ज्वाइन विजय ने कर लिया, तो ऐसी स्थिति में विजय बायोमेट्रिक के आधार पर पकड़ा जाएगा। तो ये सारा चीज़ अतुल प्रसाद के द्वारा बताया गया है। नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बताया गया है। फिर से कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर ये सूचना अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।